फरवरी 2021 को इन्होंने शामिल किया। और अरुण यादव ने जब अरुण यादव ने विरोध किया था ट्वीट करके उठाई तो कमलनाथ ने उनकी फसल काट ली। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने उनकी फसल काट ली। तो गोडसे के पुजारियों को ये कांग्रेस में सदस्यता दिलाते हैं और जो गोडसे का विरोध करता है भारतीय जनता पार्टी, उस पर आपत्ति करते हैं। और गोडसे पर तो इनको बोलना ही नहीं चाहिए, जिन्होंने 1984 में सैकड़ों सिखों को दौड़ा दौड़ा के मारना हो, वो कम से कम गांधी जी की बात नहीं करें। अरे गांधी जी के विचार को और सपनों को अगर किसी ने चरितार्थ किया तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। अगर जिस गांधी जी जिस स्वच्छता की, जिस अहिंसा की और समरसता की बात करते थे, उसको आज मोदी जी निभा रहे हैं। गांधी जी के जीवन पहले सवाल में आपको बहुत होती थी, प्रभु रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, तो उनके राम मंदिर के अस्तित्व पर सवाल उठाया था इनकी मां बेटे की सरकार ने। तो ये गांधीवादी ना बने, अब तीसरे में गोडसेवादी है। मोटी-मोटी बात ले ली पहले सवाल में, प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने के लिए इनको माफी मांगनी चाहिए। चंद्रशेखर तिवारी जी, आप इस गिरफ्तारी को कैसे देखते हैं? और दूसरी बात यह है कि भगवा यदि पहन ले कोई भी व्यक्ति और संत हो जाए तो संत बात करे बाकी सब चीजों की, संत सामाजिक समरसता की बात करे, संत जीवन शैली आचार विचार व्यवहार की बात करे, संत नेतागिरी टाइप का अगर करता हुआ बयान देगा तो फिर तो ऐसे भुगतना पड़ेगा। चंद्रशेखर तिवारी जी, देखिए, संत तो संत होता है। और प्रवीण जी भाई साहब, आपको मालूम है कि संत बनने से पहले व्यक्ति स्वयं अपना तर्पण भी कर देता है, लेकिन राजनीति संत नहीं करेगा, ये कहीं लिखा नहीं है। आप बताइए ना, योगी जी भी तो संत हैं, उत्तर प्रदेश के भी संत हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और साथ में कांग्रेस के कंप्यूटर बाबा भी संत हैं, मिर्ची बाबा भी संत हैं, जिनको पलक पावड़े बिछाकर माननीय दिग्विजय सिंह जी उनका बड़ा अभिनंदन करते हैं। रही बात महात्मा गांधी की, उनको उन्होंने गलत कहा। राष्ट्रपिता की बात जिस प्रकार से आप कर रहे थे, तो राष्ट्रपिता कोई संवैधानिक पद नहीं है कि कहीं संविधान में राष्ट्रपिता की पदवी प्रदान नहीं की गई है। आपको याद होगा कि सुभाष चंद्र बोस जी ने एक रेडियो के जब वक्तव्य उन्होंने दिया था, रेडियो पर एक भाषण दिया था, उस समय राष्ट्रपिता का संबोधन उनको किया था और उसी समय से राष्ट्रपिता उनको माना जाने लगा। लेकिन राष्ट्रपिता कोई संवैधानिक पद नहीं है। मुझे ये मेरे ऊपर निर्भर करता है कि मैं उन्हें क्या मानूं और क्या ना मानूं। रही बात नाथूराम गोडसे की, तो जिस प्रकार से इस हिंदुस्तान में स्वतंत्रता है, लोग हुमायूं को, टीपू सुल्तान को, बाबर को, अकबर को भी अपना रोल मॉडल मानते हैं, कसाब जैसे लोगों को जी लगाकर संबोधित करते हैं। तो अगर संत कालीचरण जी को जो है नाथूराम गोडसे उचित लगा, उनने उनको प्रणाम किया, तो उनके लिए उचित होगा। हो सकता है हमारे लिए भी उचित हो, कई लोगों के लिए उचित हो, लेकिन ये कहीं भी नहीं है। और ऐसा हो कोई सकता है, बोल दिया, आपके लिए उचित है या नहीं? नहीं, मैं नहीं मानता, मैं राष्ट्रपिता बिल्कुल नहीं मानता। आपके चैनल पे कह रहा हूं मैं कि मैं राष्ट्रपिता नहीं मानता। मेरे पिता पूजनी मेरे स्वर्गीय श्री साहबलाल जी तिवारी थे, वही मेरे पिता थे। मैं राष्ट्र का पिता संवैधानिक पद है क्या, बताइए? ठीक है, मिथुन जी को इन कर लेते, एक बार मिथुन जी को इन कर। मिथुन जी, एक बात यह है कि कह रहे कि भाई व्यक्तिगत आस्था का प्रश्न है कि आपको अपना इष्ट या आराध्य किसको बनाना है। और एक तरह से मैं आंशिक तौर पर उनकी बात से इसलिए सहमत हूं, मैं तय करूंगा कि मुझे अपना इष्ट और आराध्य किसको बनाना। दूसरी बात यह है कि ये राजद्रोह लगा दिया, इतनी गंभीर धाराएं लगा दी, तो उसकी वजह क्या है? मिथुन जी, देखिए, सबसे पहली बात, चंद्रशेखर तिवारी जी एक संगठन के तो साथ हैं ही, साथ ही साथ भाजपा के सक्रिय सदस्य भी हैं। तो वो प्रधानमंत्री जो 2 अक्टूबर 2021 को महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कह के संबोधित करते हैं, ये दिव्य ज्ञान मोदी जी को भी दे नहीं, मैंने इसका संवैधानिक पद नहीं है, मोदी जी को नहीं कहना चाहिए, संवैधानिक पद पे आ जाते हैं। संवैधानिक पद नहीं है, कहीं लिखा नहीं है तिवारी साहब, लिखा तो सीडीएस का भी कहीं नहीं है कि ऐसा कोई पद होगा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हमने बनाया ना, वो भी बनाया ना, शासन ने बनाया ना, लेकिन ये शासन ने नहीं बनाया, शासन ने बिल्कुल नहीं बनाया। और ये मेरी स्वयं की आस्था है कि मुझे नाथूराम गोडसे को मानना है, मुझे मिथुन जी को अगर अपना भाई मानना है तो मानूंगा। मेरे कान पे आप बंदूक रख के मोदी जी को बोलिए ना कि मानना बंद करें। मोदी जी को बोलिए, आप भाजपा के सक्रिय सदस्य। अच्छा, मान लीजिए मिथुन जी, मान लीजिए मोदी जी भी मान रहे हैं, मान लीजिए मोदी जी भी मान रहे हैं, राष्ट्रपति जी भी मान रहे हैं,
तो ये राजद्रोह कैसे हुआ? मतलब कानून क्या है कि राजद्रोह लगाने की वजह क्या? व्यक्ति जो राष्ट्र के प्रतीकों के खिलाफ या ऐसी चीजें जिससे कि राष्ट्र का एक जो एक पीसफुल माहौल है उसमें वायलेशन होता है, तो उसके खिलाफ राजद्रोह का मामला लगाए। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपत्ति है मुझे, मैं समझना चाह रहा था कि ये धाराएं क्यों लगाई। दूसरी बात ये भाई, मेरा एक निवेदन, एक सेकंड चंद्रशेखर जी बात पूरी होनी चाहिए। चंद्रशेखर जी, मिथुन जी की बात पूरी होनी। हाँ बोलिए मिथुन जी। आपत्ति है कि ऐसे लोग जिनके खिलाफ मैंने तो साफ साफ कहा ना, इस व्यक्ति ने बार बार यह कहा कि मुझे अपने कहे पर कोई पछतावा नहीं है, बिल्कुल अपनी जगह सही हूं, इसलिए इस व्यक्ति के कारण। और भूपेश बघेल जी की सक्रियता की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने अपने पिताजी तक को गिरफ्तार करवाया है अपने मुख्यमंत्रित्व काल में, मुख्यमंत्री रहते हुए। यह उनका कानून के प्रति आग्रह है। तो ऐसा व्यक्ति जो राष्ट्रपिता को गाली देगा उसको तो जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। मिनिमम 3 साल की सजा है। हम मांग करेंगे कि और भी ज्यादा सख्त सजा ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल आपत्ति होगी क्योंकि गोडसे की पुजारक है भारतीय जनता पार्टी। पुजारक हमें और सदस्य आप बना रहे हैं। बिल्कुल। और इसीलिए अब ये कह दीजिए ना मोदी जी को कि प्रज्ञा सिंह जी को निकाल बाहर करे पार्टी से। आशीष जी को इन करूंगा, अब आशीष जी को इन करूंगा, आशीष जी ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति, मतलब भूपेश जी की बात हो रही, भूपेश बघेल साहब जो मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, अगर अपने पिताजी के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं तो राष्ट्रपिता के अपमान पे तो फिर वो जाहिर बात है कि वो किस तरह का एक्शन लेंगे। और दूसरी बात यह कि आप लोग गोडसे भक्त हो, ये आरोप है आपकी तरफ। देखिए, सबसे पहले तो ये एक्शन अधूरा है। एक्शन अधूरा इसलिए क्योंकि इस धर्म संसद के आयोजक कांग्रेस के नेता थे। राम सुंदर दास जो कांग्रेस के विधायक हैं, वो इसके आयोजक थे और प्रत्यक्षदर्शियों का ये कहना है, वहां पर महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद अभी मंत्री के दर्जा प्राप्त है, उन्हें गौ सेवा आयोग टाइप का कुछ अध्यक्ष है वो। उसके साथ 3-4 कांग्रेसी नेता उसमें उसके सह आयोजक थे। वहां पर जो प्रत्यक्षदर्शी हैं महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद जी, उनका यह कहना है कि ये जो कालीचरण महाराज हैं ये तो वहां पर वक्तव्य के लिए आ ही नहीं रहे थे। इन्हीं कांग्रेसी पूर्व विधायक रामसुंदर दास जी ने उनको जबरदस्ती आमंत्रित किया और उनसे कहा कि आप 1.5 घंटा बोलो। तो ये क्यों नहीं माना जाए कि ये कांग्रेसियों का एक षड्यंत्र है? कांग्रेसी एक ऐसे व्यक्ति को, कन्हैया कुमार को, जो भारत माता के टुकड़े होने के नारे लगाता है, उसको अपनी पार्टी में शामिल कराते हैं। तो वहां पर आयोजक लोगों एक मिनट पहले सुन लेते हैं आशीष जी क्या कह रहे हैं, उनकी लाइन तो बीच में मत बोलिए ना, मुझे पूरा करने बोलिए आशीष जी, बोलिए। मैं बोलिए। तो सबसे पहले तो ये आधा अधूरा जो आपकी कार्रवाई है उस पर आपत्ति है। दूसरी बात, आप कन्हैया कुमार जैसे व्यक्ति को जो भारत माता के टुकड़े होने के नारे लगाता है उसको अपने पार्टी का सदस्य बनाते हो और राहुल गांधी उसको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो यह आपका क्यों नहीं दोहरा रवैया माना जाए? तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात, भूपेश बघेल ने इससे पहले टूल किट में भी कुछ ऐसा ही मामला किया था जहां पर कोर्ट की इनको फटकार मिली थी। तो भूपेश बघेल सिर्फ राहुल गांधी के सामने अपने नंबर बढ़ाने के लिए सब काम करते हैं जिसमें तथ्यात्मकता और मिथुन जी, अगर यही कालीचरण महाराज किसी और धर्म गिरफ्तारी का विरोध करके नरोत्तम मिश्रा जी मोदी जी के सामने अपने नंबर बढ़ाना चाहते हैं ताकि इस बात को स्पष्ट किया जा सके कि वो महात्मा गांधी जी के खिलाफ है जिस तरीके से प्रज्ञा सिंह जी खिलाफ है। अब आशीष जी को तो हमारी कार्रवाई हमसे ही चाहिए। अभी ये कह रहे थे कि जो सीडीएस के खिलाफ जो लोग बोलते हैं उसके खिलाफ भी अमित शाह जी कार्रवाई नहीं करेंगे, उसके खिलाफ भी हम करेंगे। आपकी अपेक्षा गलत नहीं है, ऐसे लोगों के खिलाफ हम ही कार्रवाई कर सकते हैं, हम ही करेंगे। थोड़ा सा धैर्य उसको भी लेकर के रखिए। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी जो अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रही है, पहले कहते हैं कि साहब ये आयोजन था, इसके सब लोगों पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। दूसरी बात, जब इस आरोपी पर हम लोग कार्रवाई करते हैं, इसको उठा के ले जाते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं, तो आप कहते हैं साहब ये तो बहुत गलत हो गया, आपको प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं जब आपके मुख्यमंत्री साफ साफ कहते हैं हमने तो गाड़ी पलटा दी? उत्तर प्रदेश में तो यही होगा। कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है उस समय? तो जब देशद्रोहियों को, जब राष्ट्रद्रोहियों को, जब राष्ट्रभक्तों को गाली देने की बात आती है तो उन लोगों के आप समर्थन में खड़े होते हैं और उनके खिलाफ जो कार्रवाई की जाती है तो उस कार्रवाई का आप लोग विरोध करते हैं। यह आपकी सच्चाई है।